नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर, असदुद्दीन ओवैसी, कर्नल सोफिया कुरैशी और भारतीय मुसलमान, ये सब आपस में जुड़े पड़े हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर को देखेंगे तो ये मिसाइल अटैक जिन जगहों पर हुआ है वो पाकिस्तान के मेन लैंड पर है। जब पाकिस्तान का मेन लैंड की बात हम करते हैं, वो तकरीबन पंजाब का वो इलाका है, लाहौर के पास का मुरीद को, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद का बिलाल मस्जिद। मुजफ्फराबाद जब कह रहे हैं, भले ही वो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में है, लेकिन वहाँ डोमिनेशन पंजाबी मुस्लिमों का हो चुका है। वहाँ सूरा सुंदरियों की तलाश में पंजाबी मुसलमान जाके बस गए हैं बड़ी संख्या में। इनफैक्ट 1979 में पाकिस्तान ने जब से भारत के खिलाफ सीडो युद्ध छेड़ रखा है, सीडो वार छेड़ रखा है, आतंकवाद के सहारे युद्ध छेड़ रखा है। जनरल जियाउल हक के समय से जब ये युद्ध जारी है 79 से, तो उसमें पूरा डोमिनेशन इसी मेन लैंड के मुसलमानों का है। वो मेन लैंड के मुसलमानों की बात हम जब कर रहे हैं, वो मुसलमान हैं जो घृणा आधारित समाज को बिलोंग करते हैं, जो सुपरमेसी डोमिनेशन की बात करते हैं, जो कहते हैं, जो भले ही पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू हो, लेकिन वो आपसी बोलचाल की भाषा उनकी पंजाबियत है। और पंजाबी में आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को सुपीरियर बताते हैं, दूसरों को इंफीरियर बताते हैं। जियाउल हक खुद जम्मू कश्मीर में सीडो वार की शुरुआत कर रहे थे आतंकवाद के सहारे, तो वो कहा करते थे कि कश्मीरी मुसलमान दरअसल सारस्वत ब्राह्मण की औलाद हैं, इनफैक्ट इंफीरियर हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का वो दौर था, सैयद सलाहुद्दीन खड़ा करने की बात थी। सैयद सलाहुद्दीन को कई बार इस बात से चोट पहुंचाई गई। लश्कर तैयबा इसलिए खड़ा हुआ कि मुरीद को लाहौर के पास पंजाबी मुस्लिमों आतंकवादियों के सहारे खड़ा किया गया। लश्कर तैयबा का वो डोमिनेट करता गया हिजबुल मुजाहिदीन पर, और सैयद सलाहुद्दीन कई बार उस चपेटे में आकर के भारत भागना चाह रहा था कि उसे उस इंफीरियरिटी का लगातार संबोधन करना पड़ा था। अगर सिर्फ बुरहान बानी को छोड़ दें, जो कश्मीरी आतंकवादी था, उसने थोड़ा सा अपना जौहर दिखाया था, लेकिन वो इसलिए कि वो दिखाना चाहता था पंजाबी मुसलमानों को वो ज्यादा उससे बेहतर है। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी कश्मीरी आतंकवादी हुए उनको पंजाबी डोमिनेटेड, इन सब के आंचल तरीन डोमिनेशन यहीं रहना पड़ा है। इसी ढंग से कश्मीरी मुसलमानों, मुस्लिम महिलाओं का एक संगठन है दुख्तराने मिल्लत, उसे ये बार बार इस बात की जलाल झेलनी पड़ी है कि जो लश्कर तैयबा का आतंकवादी कश्मीर जाते हैं वो सिर्फ सुंदरियों, हूरों की तलाश में जाते हैं, वहाँ घर बसाते हैं, महिलाओं का वहाँ का इस्तेमाल इस अंदाज में होता है। वो बार बार अपने को डोमिनेट करता है, और यही डोमिनेशन की वजह रही कि 1971 में लगातार बंगाली मुसलमानों को जलालत झेलना पड़ा पाकिस्तान बनने के बाद। और उन्होंने आखिरकार ये तय किया, खास करके शेख मुजीबुर रहमान ने, कि अब बंगाली जलालत में नहीं रहेंगे पाकिस्तान में, इसलिए पूर्वी पाकिस्तान अलग होने का फैसला किया। लेकिन उसके बाद ही बदस्तूर वहां एक सुपरमेसी, पंजाबी मुसलमानों की सुपरमेसी जारी है, पंजाबियत की सुपरमेसी जारी है। एक बड़ी संख्या में पाकिस्तानी फौज में अगर कोई मुस्लिम है तो पाकिस्तान पंजाबी मुस्लिम है। जमींदारी उनके पास है, उनके पास दिखावे का समाज है। वो अभी भी लंबी लंबी फेंका करते हैं और कहते हैं कि पंजाब पर उन्हीं का हक है। आज के पाकिस्तान की हालत ये है कि अगर बलूच मूवमेंट चल रहा है तो उसके पीछे वही आदमी। इसके उलट अगर हम बात करें असदुद्दीन ओवैसी की, वो कह रहे हैं भारतीय मुसलमानों का एक ऐसा चेहरा है, वो कह रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान को कुछ इस तरह से इलाज होना चाहिए कि वो दोबारा पहलगांव जैसी घटना को अंजाम देने की हिम्मत न कर पाए, जरूरत न कर पाए, जड़ से खत्म हो जाए। जिस ढंग से असदुद्दीन ओवैसी खड़े हैं मजबूती के साथ भारतीय सेना के साथ, भारतीय सरकार के साथ, इसका एक बड़ा पैगाम है। वो दरअसल राष्ट्रीय चेहरे के साथ, राष्ट्रीय छवि, मुस्लिम राष्ट्रीय छवि के साथ आने वाले दिनों में अक्टूबर होने वाले बिहार चुनाव में जाना चाहते हैं, सीमांचल के इलाके में जाना चाहते हैं। जो एक भारतीय मुसलमानों का चेहरा है कुवैत में, यूएई में, जो लगातार जूझता रहता है पाकिस्तानी मुसलमानों से, पाकिस्तान मुसलमानों के हेटेड से, जो घृणा आधारित है, और वहाँ आपस में एक द्वंद्व सा चलता रहता है। अमेरिका में बसे मुसलमानों के बीच में, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मुसलमानों के बीच में हमेशा गांधी आधारित, सामंजस्य आधारित अपनी छवि की वजह से हिंदुस्तानी मुसलमान बेहतर माने जाते हैं। लगातार जूझना पड़ता है पाकिस्तानी मुसलमानों से। अब पाकिस्तानी मुसलमान, ब्रांड पाकिस्तानी मुसलमान इतना कमज़ोर हो चुका है, उन्हें बार बार कहना पड़ता है वो भारत से बिलोंग करते हैं। वो बार बार कहते हैं वो मेवाती समाज से आते हैं, वो गुजर समाज से आते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि घृणा आधारित और डोमिनेशन आधारित, सुपरमेसी आधारित जो समाज है वहाँ पर, उसी ने वहाँ एक मुजाहिर मूवमेंट पैदा किया है। कराची को लगभग पाकिस्तान
पाकिस्तानी सेना से छीन लिया गया, जो पाकिस्तानी सेना जो पंजाबी आता है, इसी ढंग से बलूचिस्तान का हाल है। तो जब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, तो ऑपरेशन सिंदूर पहलगांव के उन आतंकवाद का जवाब है जिसने नेवी अफसर के पत्नी के मांग से सिंदूर छीनी है, और उसके जवाब ये ऑपरेशन सिंदूर है जिसने कहा कि मुझे भी मार दो। आतंकवादियों ने कहा कि ये तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूं, जाओ मोदी से जाके कहो। तो सिंदूर छीनने के बाद एक महिला को इस ढंग से एक बेवा करके छोड़ा गया। ये पाकिस्तानी मुसलमानों के ब्रांड को कमजोर करता है, जो घृणा आधारित है, सुपरमेसी आधारित है। और लगातार आज ये दुनिया जहां में 9/11 अगर हुआ अमेरिका में, तो उसके बहुत बड़े आतंकवादी इसी लश्कर तैयबा के कैंप मुरीदकी में ट्रेंड हुए थे। तालिबान एक संगठन है जो देवबंदी मुसलमानों का है, जो घृणा आधारित है, लगातार ब्रांड मुस्लिम है उसको कमजोर करता है, जिसमें न जात की बात होती है न किसी सुपरमेसी की बात होती है। इस बात को अगर बिलोंग करते हैं गांधी को पूजने वाले भारतीय मुसलमान, लगातार इस बात की लड़ाई होती है। पाकिस्तान में भी सीमांत गांधी हुआ करते थे, बलूचिस्तान के लीडर, उनको पाकिस्तान में जिस हे दृष्टि से देखा गया, उतना ही श्रद्धा के साथ भारतीय मुसलमानों ने गांधी को मजबूत किया पिछले शताब्दी में। तो ये सारी बातें जाती हैं भारतीय मुसलमानों के हक में। और जब बात होगी ऑपरेशन सिंदूर की, इस बात की तस्दीक होगी कि भारत ने आखिरकार क्यों पंजाब के ही इलाके में, बहावलपुर हो, मुरीदके हो या मुजफ्फराबाद का वो इलाका हो, 9 ठिकाने चुने गए आतंकवादियों कैंपों के, वो सारे कैंप मेनलैंड, पाकिस्तान मेनलैंड पे थे, जो इस बात की तस्दीक करते हैं पाकिस्तान में फौज के नाम पर, जमींदारों के नाम पर बाकी मुसलमानों जो हे दृष्टि अपनाई जाती है उस पर प्रहार है, इसके दूरगामी असर होंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात हुई, भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग की जिम्मेदारी कर्नल सोफिया कुरैशी से कराई है, जो बताया है कि भारतीय समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है पाकिस्तानी समाज की तुलना में। जहां पाकिस्तान समाज है, पाकिस्तानी मुसलमानों की नज़र में खास करके पाकिस्तानी फौज की तुलना में कश्मीरी महिलाएं हूर की तरी हैं, सुंदरी के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, वहाँ भारत में कर्नल सोफिया कुरैशी है, जो जौहर का नाम है, जो जय हिंद करती है चित्कार के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वो भारत महिमा का मंडन करती है। तो एक मुस्लिम महिला जिसको भारतीय समाज ने इतना मजबूत किया, वहीं पाकिस्तानी मुस्लिम समाज में जो गैर पंजाबी मुस्लिम महिलाएं हैं, कश्मीरी हो, सिंधी हो, मुजाहिर हो, उनके बारे में जो पाकिस्तानी फौज का जो नज़रिया है वो दर्शाता है कितना अलग है। लगातार पाकिस्तान ब्रांड कमज़ोर होता जा रहा है, और इस ऑपरेशन सिंदूर से ये बात एक बार साबित हुई है, और एक 1971 की दशा में पाकिस्तान पहुंच गया है, जहां ये बात फिर से साफ हो रही है, मुखर तौर पर साबित हो रही है। वहाँ बलूच मूवमेंट है, तो वो सिर्फ इसलिए है कि वहाँ के पंजाबी डोमिनेटेड जो मुस्लिम समाज है वो बलूचों को हे दृष्टि से देखता है, मुजाहिरों को हे दृष्टि से देखता है, कश्मीरी मुसलमानों को हे दृष्टि से देखता है, और वो घृणा आधारित है। जब वो कहता है इंसान के बीच घृणा की बात करता है, इस्लाम का रूप नहीं हो सकता, ये बार बार इस्लामी प्रीचर कहते हैं। पाकिस्तानी मुसलमान ब्रांड की तुलना में भारतीय मुस्लिम ब्रांड बहुत मजबूत हुआ, बहुत सॉफ्ट हुआ है। अब भारतीय मुसलमान भी बड़े गर्व से कहते हैं कि वो भारतीय हैं। भारत में भारतीय समाज जो सामंजस्य की बात करता है, जो लोकतांत्रिक समाज है, जहां घृणा के भाव को कम किया गया है, यहाँ कुरैशियों के उस बुरी नज़र से नहीं देखा जाता है जितना कि पाकिस्तान में देखा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर इस पर एक ठप्पा लगा रहा है अपने यकीन का कि जब भी बात होगी ऑपरेशन सिंदूर में उन 9 ठिकानों की, वो पाकिस्तान मेनलैंड के ठिकाने ही क्यों चुने गए, वो कराची का इलाका क्यों नहीं चुना गया, वो बलूच का इलाका क्यों नहीं चुना गया, उन इलाकों को क्यों नहीं चुना गया जहाँ के लोगों के बारे में ये पाकिस्तानी फौज से जुड़े हुए पंजाबी हे दृष्टि से देखते हैं, अपने सुपरमेसी में जीते हैं। यहाँ पाकिस्तान पूरा समाज सुपरमेसी बटा पड़ा है, छोटा काम छोटे लोग करेंगे, बड़ा काम बड़े लोग करेंगे, पाकिस्तान फौज के लोग करेंगे, जमींदार करेंगे। इस भाव को ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर से स्थापित करता है। तो बात आज इतनी ही। जय हिंद।